बांकीपुर जो हॉट सीट था, वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम किसी कुत्ते बिल्ली को भी चुनाव में उतार देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आज जो चुनाव परिणाम अभी तक आए हैं उसमें तो कहानियां कुछ और दिख रही है। ये तो बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देती हूँ कि उन्होंने कुत्ता बिलाई बोला, उनको कुत्ता बिलाई बना करके और प्रशांत किशोर जी को उचित समझ करके उन्होंने पढ़ा लिखा इंसान को चुना। ये बहुत बहुत धन्यवाद है बांकीपुर के मतदाता को कि उन्होंने एक नया जन सुराग का राह दिया और आज के बाद जन सुराग में प्रशांत किशोर जी जैसे पढ़े लिखे और शिक्षित नेता चुने हैं। उसके बाद देखिए कि बिहार की जनता के लिए बीजेपी भाजपा अपने बेटा के लिए चुनाव लड़ते हैं, अपने बेटा को राजा बनाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक नेता जब तक सत्ता में लोग नहीं आते हैं या जब तक मौका नहीं मिलता है तब तक सभी लोग माला खटखटाते हैं और जैसे ही मौका मिल जाता है वही लड्डू जो है लूटने में लग जाता है। प्रशांत किशोर जी की अभी 5 साल पूरी मौका है, वो 5 साल क्या करेंगे? वो ऐसे काम करेंगे कि 2030 में उनको मंत्री बनाकर हम लोगों को दिखाना है। हम लोग 10,000 में बिकने वाले महिलाएं हैं न जेंट्स है। कोई भी आदमी निस्वार्थ जन सुराग के लिए किया है, चाहे बांकीपुर का हो, कहीं पर प्रशांत जी पैसे नहीं बांटे हैं, ये आप सब जानते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि कहीं पर 1 रुपया की लेनी देनी नहीं है। और जनता जनार्दन अच्छा समझा है कि प्रशांत किशोर हमारे बिहार के लिए अच्छा नेता है, वो जाकर के विधानसभा में हमारे लिए डंक बजाएंगे। अब देखिए आगे प्रशांत जी तो बन गए, आगे देखिए क्या करते हैं। 5 साल की मौका है, 5 साल में नहीं करेंगे तो जनता के हाथ में है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के गिनती चल रहे हैं, कई राउंड की गिनतियां हो गई हैं, उसमें ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, जबकि यह सीट जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कि हम कुत्ते बिल्ली को भी अगर उतार देंगे तो चुनाव जीत जाएगी, लेकिन अभी तक जो परिणाम आए हैं वो तो भाजपा को रोने लायक हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र में कोई भी सीट किसी के कब्जे में रहता नहीं है, वो तो जनमानस के ऊपर है, जनता के मताधिकार के ऊपर है। जब जैसा होता है उसके अनुसार जनता वोट करती है, किसी को अर्श पर किसी को फर्श पर पहुंचा देती है, समझ गए। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो कहाँ से शुरू करें, यह तो कहते मुझे नहीं बन रहा है, लेकिन चलिए आप ही के बात शुरू करते हैं। बांकीपुर चुनाव उस समय हो रहा है जिस समय भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया था। बांकीपुर चुनाव उस समय हो रहा है जिस समय कार्तिकेय शर्मा हमारे घर में और हमारे जैसे अनेकों वोटर के घर में 70 पुलिस लेकर के वोट के 1 दिन पहले घुस गया बाहरी के नाम पर के, जबकि लोकल हम लोग थे और लोकल के घर में 70 पुलिस लेकर के कार्तिकेय शर्मा जो है घुस करके गुंडाई किया है, खास करके भाजपा के गुंडे तत्वों के साथ मिल करके हम लोग जैसे 64 बरस के लोगों को आतंकवादी कह करके और घर में घुसने का काम किया है, बहू बेटी के साथ खिलवाड़ किया है, समझे। मेरा ही घर में नहीं और अनेक बहुते घर में घुसा है, जिसके कारण भाजपा हार रही है। भाजपा के हारने का कारण है सम्राट चौधरी जैसा कुपड़ व्यक्ति जो बिहार का मुखिया बना हुआ है, बिहार का मुखिया बन करके कुपड़ आदमी अब उसको हाथ में सत्ता दे दिया है, इसके चलते भाजपा हार रही है। नितिन नवीन जैसा आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जिसको जो न मैट्रिक पास है न 10th पास है, और वैसा आदमी जो उम्र में भी छोटा है, देखने में भी छोटा है, दिमाग में भी छोटा है, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, उसकी हार है। ये जीत प्रशांत किशोर की जीत, प्रशांत किशोर की अपनी जीत नहीं है, ये यहाँ के जेनजी का जीत है। यहाँ के जो जेनजी जो हड़ताल किए और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वो AK-47 से फायर किया गया, इसकी जीत है। बंटी यादव के साथ जो घटना घटी उस पर आपने कुछ कहा नहीं? हाँ, एक चीज और बोल देते हैं। सम्राट चौधरी बंटी यादव ही नहीं, बंटी यादव जैसे 12 अन्य यादवों को अपराधी घोषित करके पुलिस काउंटर करवा करके मार दिया, जिसमें रामधनी यादव है, विजय यादव, अक्षय यादव, संजय यादव मुखिया, कंचन हमारा संजय यादव मुखिया, उसके बाद प्रिंस यादव छपड़ा, उसके बाद और सोनू यादव, इन सबको इनकाउंटर करवा करके जबरदस्ती मार दिया। इसके खिलाफ में ये वोट पड़ी है,
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यह प्रशांत की जीत नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की अहंकार की हार है? नहीं नहीं ये यहाँ बांकीपुर की जनता की जीत है। बांकीपुर की जनता दिखा दिया कि तुम जिसको कुत्ता बिल्ली समझ रहे हो, कुत्ता बिल्ली समझ कर टिकट देते हो चिलगोजा के बच्चे को, उसको बांकीपुर की जनता नकार दिया। बांकीपुर की जनता ऐसा नहीं है। हमको तो लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा लुटियन जोन बांकीपुर ही है और 100% साक्षरता दर बांकीपुर में ही है और सारे लोग सूझबूझ से मताधिकार का प्रयोग किए हैं। हालांकि रात रात में पुलिस हमारे घर में आई और लोगों के घर में आई, घर में सोए हुए लोगों को पकड़ पकड़ करके ले गई और क्या बहाना बनाया कि बाहरी लोगों को, बाहरी प्रशांत जी के बाहरी लोगों को एक को भी छुआ है, एक को भी नहीं छुआ है। सारे उसके जीएसपीटी के कार्यकर्ता अभी भी घूम रहे हैं रोड पर, उस दिन भी घूम रहे थे और उस दिन में सारे वोटर को सुविधा पहुंचा रहे थे। लेकिन बाहरी तत्व कह करके और लोकल लोगों के घर में घुस करके ये पुलिस जो है सो तांडव किया है, खास करके बीजेपी वाले गुंडे के साथ मिल करके। अब वे बीजेपी वाले गुंडे कहाँ गए? अब जरा उनको खोजो तो। अब वे बीजेपी वाले गुंडे नहीं मिले। ये कार्तिकेय शर्मा देख लो क्या स्थिति है तुम्हारा, समझ गए? क्या परिचय हुआ आपका? नयन कुमार यादव, बांकीपुर के मतदाता। बांकीपुर के मतदाता और मतदाता ही नहीं है। 1,80,00,000 यादवों को नेतृत्व करने के लिए प्रशांत किशोर को हम लोग अधिकृत किए हुए हैं। ऐसे नहीं जीते हैं प्रशांत किशोर। बिहार में जब चुनाव था उस समय बांकीपुर जितना हॉट सीट नहीं हुआ था उतना हॉट सीट यह उपचुनाव में हुआ और इस चुनाव के नामांकन के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि बांकीपुर से किसी कुत्ते बिल्ली को भी उतार दूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन अभी तक जितने गिनती हुआ, जितने परिणाम आए हैं उसमें तो कहानी कुछ उलट बता रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार हुई और 2300 वर्षों के बाद ये पाटलिपुत्र के धरती पर दोबारा चाणक्य का अवतार हुआ है। 2300 वर्ष के बाद 2300 वर्ष के बाद एक चाणक्य हुआ था चंद्रगुप्त के वक्त में और दूसरा चाणक्य इस मगध की धरती पर, पाटलिपुत्र की धरती पर दोबारा। और निश्चित रूप से यह अहंकार रूपी जो भाजपा है इसका खात्मा होगा। जैसे नंद वंश का खात्मा हुआ था उस समय, उसी तरह प्रशांत किशोर यह खूंटा गड़ा है। यह पहले मेह का गरता था, दौनी होता था। यह भाजपा के छाती के ऊपर कील है। यह साधारण बात नहीं है, यह पलासी की लड़ाई की तरह है। उपचुनाव है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। क्या लग रहा है अभी भी जिस तरह से बातें होती रही है कि ईवीएम जो है चुनाव जिता देती है, आज यहाँ ईवीएम का तो रोना नहीं रोया जा? नहीं, आज तो एकदम सही ईवीएम काम कर रही है। एकदम बिल्कुल। कहीं उसका ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और जनता ने साबित कर दिया। जुमला में कुछ नहीं है, जनता जो चाहेगी वही होगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अशोक सिंह है, पूर्व सभापति सारण जन स्वराज। इस तरह से जन स्वराजियों में उत्साह है तो आज बिना होली का भी लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। एक कार्यकर्ता है, जरा इनसे बात करते हैं। आज जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अब जाति रिलीजन ये सबसे पब्लिक का विश्वास उठ गया है। अब पब्लिक जो है सो डेवलपमेंट चाह रही है, पढ़ी लिखी पब्लिक हो गई है। अब चाह रही है कि डेवलपमेंट हो और उस रूप में प्रशांत किशोर जी को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, पढ़े लिखे लोग होने के वजह से प्रशांत कुमार को एक्सेप्ट किया गया? हाँ, डेवलपमेंट के लिए क्या डेवलपमेंट चाहिए। एक उम्मीदवार से कितना डेवलपमेंट हो पाएगा? बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा होगा। हाँ, एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है। हेल्थ का इशू बहुत है बिहार में। जी। हेल्थ का इशू भी समाप्त होना चाहिए। उसमें भी प्रशांत किशोर जी का नजर है, बट अभी तो एक भी सदस्य थे नहीं। अब पहली सदस्यता के रूप में जो है शपथ ग्रहण लेंगे, फिर उसके बाद जो है अच्छा काम किया जाएगा। हम भी जन स्वराज से रिलेटेड हैं। मेरा नाम संजय चौधरी हुआ, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से? हाँ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो हुआ पूरे भारत में इसकी चर्चा थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कह रहे थे कि हम किसी कुत्ते बिल्ली को भी उम्मीदवार बना देंगे तो बांकीपुर की जनता हमें सपोर्ट करेगी, जिता देगी। लेकिन क्या लगता है आपको आज अभी तक जो चुनाव के परिणाम जो आई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे मूल विषय है जिस तरह का काउंटिंग में जो मत का जो प्रतिशत बढ़ा है प्रशांत किशोर के पक्ष में, यह द्वितीय
मैंने रिजल्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का रुझान प्रशांत किशोर के प्रति हो जाना, यह भी एक मायने रखता है। क्योंकि हम लोग भी चुनाव के पूर्व में आए थे, घूमे थे क्षेत्र में, तो दिमाग में लोगों का एक ही था कि हमको बदल देना है, मैंने व्यवस्था को बदलना है। और जो संस्कृति कायम हो गया है भाजपा का, किसी तरह से हम चुनाव को जीत सकते हैं, इस हमको उन्होंने तोड़ दिया। इसमें आपको क्या कहते हैं, बांकीपुर की जनता को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी तक यहाँ पर जाति पाति धर्म कर्म ऊंचा नीचा अगड़ा पिछड़ा की राजनीति का फायदा लोग लिया करते थे। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दरमियान पटना से लेकर के दिल्ली तक जो छात्र आंदोलन हुए, उस आंदोलन में जो लाठियां चलाई गई, सिवान में गोलियां चली, कुछ लोग का ये भी कहना मानना है कि यह जो जीत हुई है वो उन आंदोलनों का असर। नहीं, देखिए, उस आंदोलन से इस चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो खुद अपने लोग आंदोलित है। यहाँ की जो व्यवस्था बदलती जा रही है, तो पटना में भी तो आंदोलन हुए ना सर? आंदोलन हुआ, लेकिन उसका असर इस चुनाव में नहीं है। उस चुनाव को एक अलग विषय रखा गया है, यह चुनाव एक अलग विषय से था। यह आपको बिहार के परिवर्तन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत जी, उसका परिणाम है। इसमें न कोई जाति बिरादरी था, हर समाज के लोगों ने वोट दिया है, मुस्लिम भी दिया है, यादव भी दिया है, पिछड़ी जाति लोग भी दिया है, सवर्ण जाति भी लोग भी दिया है, सबों ने चुनाव दिया है, तब न इतना वोट हुआ है। परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन वोट जो एक तरफा गया है, यह मामूली बात नहीं है। यह सारे मैंने एक तरह से समझिए कि लोगों के भ्रम था कि हम जात पात कर लेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, हम अगड़ा पिछड़ा कर लेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, हम मुस्लिम हिंदू का नारा लगा देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। कहाँ गया वो सब? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब यही समझ लीजिए कि आज की जो तारीख है, जिसको हम 3 अगस्त 2026 की बात करते हैं, तो 3 अगस्त और भाजपा ध्वस्त, यही मान के चलिए कि आज से भाजपा का गिरना ग्राफ डाउन हो गया है। भविष्य में पूरे देश में, मैं बिहार की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का पतन आज से शुरू हो गया। आज से उसका पतन है निश्चित, ध्वस्त हो गया उसका। आप आगे भी देखिएगा, कोई भी चुनाव होगा आज के बाद से तो देखिएगा। और यहाँ तो शुरुआत हो गया, आज तो प्रशांत जी ने नींव डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी गलत ढंग की राजनीति करती है, उसको इस देश से जाना तय है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जितने विपक्षी दल के लोग थे, सब यह रोना रो रहे थे कि ईवीएम के खेल से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत गई। आज जब विपक्ष के लोग चुनाव जीत रहे हैं तो आज ईवीएम में सेटिंग नहीं। आज बताइए, प्रशांत किशोर चाहे उनके जो भी नेता हैं, हम लोग भी जन स्वराज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नहीं, एक कार्यकर्ता के ही, हम लोग संविधान के निर्माण समिति के सदस्य हैं। जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी बनी है जन स्वराज पार्टी, उसके निर्माण समिति के हम सदस्य। मैं पूरे ताकत के साथ कहता हूं कि प्रशांत किशोर चाहे उनके पार्टी के कोई भी नेता ऐसा बयान नहीं दिए होंगे ईवीएम के कारण या ईवीएम में हेरफेर करके चुनाव जीता जाता है। ईवीएम को कोई नहीं हेरफेर कर सकता है, कहाँ गलती होती है उसको पहले जान लीजिए। ये लोग अधिक से अधिक, जैसे मैं चुनाव हो रहा है, और चुनाव होने के दिन जिस दिन चुनाव होता है, तो अगर आपका पोलिंग एजेंट मजबूत नहीं रहा तो वहां पर गलती वो लोग करता है। जो वोट बच जाते हैं, उस वोट में प्रशासन के सहयोग से वो लोग पोल करवा देते हैं, वही परसेंटेज बढ़ जाता है। ईवीएम को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना। आप पक्ष में है तो ईवीएम सही है, आप विपक्ष में है तो ईवीएम गलत हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। वोट मिलता है वही जीतता है। आज प्रत्येक बूथ पर हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक बूथ पर जन स्वराज पार्टी को अच्छी संख्या में वोट मिली है, और वही जीत का कारण है। पूरी मीठापुर की जनता, पूरे बांकीपुर की जनता आपको वोट किया है, आप चुनाव जीत गए हैं। क्या परिचय हुआ? मैं जयराम सिंह अधिवक्ता हूँ, शिवहर जिला का रहने वाला हूँ। कौन सा जिला? शिवहर जिला जानते होइएगा। तो मैं एडवोकेट हूँ टैक्सेशन में, और जन स्वराज पार्टी के जो संविधान बना है उसके निर्माण समिति का मैं एक सदस्य भी हूँ। इसके बाद आपको तिरहुत प्रमंडल का प्रभारी रहा हूँ, सीतामढ़ी जिला का प्रभारी रहा हूँ, और आज भी उसी दायित्व के साथ काम कर रहा हूँ।